अभी जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन वर्सेस वेपर डेंसिटी, ठीक है ना, सेम सा क्वेश्चन होगा। बाकी चीजें आप लोगों को शायद केमिकल इक्विलिब्रियम में समझ में आ गए होंगे, कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक और टर्म बचा हुआ है, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वर्सेज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है तुम लोगों को समझ में आता है या नहीं आता, ये बताओ। सभी को आ गया था कल, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, शायद ये सारी कहानी तुम लोगों को कल तक की क्लास में क्लियर थी ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। बट एसोसिएशन का मतलब भी जानते होंगे। एसोसिएशन का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मिलके एक मॉलिक्यूल बनाना होता है, ठीक है। तो क्या मेरे पास में n मोल्स ऑफ A होगा, मिलके A n बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा, और इसके साथ में क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। स्टार्टिंग में तुम लोगों के पास में इसका कितना मोल होगा बेटा, A नॉट में से कितना जाएगा 1 माइनस अल्फा, इट विल फॉर्म A नॉट अल्फा अपॉन n, ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है ना बेटा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि n मोल से कितना मोल बनता है, एक से कितना बनेगा बेटा 1 अपॉन n, A नॉट अल्फा से कितना बनेगा बेटा A नॉट अल्फा बाई n, ठीक है ना। समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, ठीक है ना। आप सुनो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है बेटा। मोल्स थ्योरेटिकल कितने होंगे, A नॉट। मोल्स एक्सपेरिमेंटल कितने होंगे बेटा, वो होगा A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस A नॉट अल्फा बाई n। मैं तुम लोगों से बोलूँ बेटा, मोल्स एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड अपॉन मोल्स थ्योरेटिकल कितना आएगा, लोग बोलोगे वो होगा A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस A नॉट अल्फा बाई n डिवाइडेड बाई A नॉट। सभी जगह पे A नॉट से A नॉट गायब हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, हम लोगों को बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो सिंपल आएगा मोल्स ऑब्जर्व अपॉन मोल्स थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मोल्स ऑब्जर्व अपॉन मोल्स थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। बड़े तुम लोगों को पता है कि मैं इसको बोल सकता हूँ, मोल्स इतना होगा तो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन प्रेशर इनिशियल इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। इश्यू को बोल सकता हूँ बेटा मैं, स्मॉल डी को क्या बोला था, इनिशियल वेपर डेंसिटी, कैपिटल डी को क्या बोला था बेटा मैं, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। वेपर डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली, जो मोल्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, और वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी, ये कल डिस्कस कर चुका हूं सारी कहानी, ठीक है ना। तो एसोसिएशन का वेपर डेंसिटी के साथ में क्या रिलेशन होता है, और डिसोसिएशन का वेपर डेंसिटी के साथ में क्या रिलेशन होता है, वो क्लियर है आप लोगों को, है ना। वेपर डेंसिटी का रिलेशन बेटा, जब एसोसिएशन होगा तो और डिसोसिएशन होगा, दोनों ही केस में क्या होगा, वेपर डेंसिटी एंड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, दोनों चीजें, ठीक है ना। समझ आया नहीं आया बेटा। यहाँ पे आके तुम लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और कौन सा वाला इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसकी मैं स्टार्टिंग करूंगा अभी, केमिकल यहाँ पे हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे केमिकल को ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग करोगे तो 100% क्वेश्चन इस नॉलेज के बेस पे आसानी से हो जाए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। आयोनिक इक्विलिब्रियम की मैं बात करूंगा, आयोनिक की। तुम लोगों को पता है डेट अनाउंस हो चुकी है, तो डर तो तुम लोगों को लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। थोड़ा आयोनिक मैं तुम लोगों को कराऊंगा, और आयोनिक में डेरिवेशंस में शायद ना कराऊं तुम लोगों को, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास में अभी उतना नहीं, जल्दी से खत्म करने का बहुत सारी चीजों को कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना।
ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग कर पाए। ठीक है, क्वेश्चंस अब तुम लोग भी थोड़ा सा बेटा अपना एफर्ट बढ़ा दो, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, एक तो तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया, उसके बाद भी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। देखो आयोनिक में हम लोग कोई भी सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बेटा, समझना ठीक है। सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक पार्ट होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा पार्ट होता है हम लोगों के पास में नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर तुम लोगों को पता है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रांग और एक वीक। स्ट्रांग होता है, एक क्या होता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, जिनका अल्फा कितना होता है, नियरली 1 होता है। अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा होता है, बहुत छोटा रहता है, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी मच लेस देन, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 1, उनको लोग क्या बोलते हैं, उनको लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। इनका अल्फा बहुत छोटा क्यों होता है, उसकी वजह क्या है बेटा, वाई आपसे पूछा जाए कि इसका अल्फा छोटा क्यों होता है, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनके केस में बेटा क्या होता है, इनके केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। क्या होता है बेटा, मान लो ए बी मेरे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो ए बी क्या करेगा, ए प्लस देगा और बी माइनस देगा। जैसे ए प्लस बी माइनस बनेगा, वो वापस ए बी देना स्टार्ट कर देता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता है। अगर किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो 100% तो हो नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, मान लो मेरे पास में NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वो क्या करता है, Na प्लस Cl माइनस देता है, लेकिन Na प्लस Cl माइनस कंबाइन करके NaCl नहीं बनाता, बीइंग इन वाटर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इस वजह से इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटा रहता है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोगों के पास में एक AB वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, C में से कितना जाएगा बेटा, 1 माइनस अल्फा, क्या बनेगा, C अल्फा एंड C अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो इनका क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा हो रहा होगा, Kc होगा या Kp, क्या होगा बेटा, Kc सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आयंस का बेटा पार्शियल प्रेशर तो होता नहीं है। आयंस प्रेशर लगाएंगे क्या, नहीं, Kc होगा। इस Kc के बहुत सारे नाम होंगे बेटा। इस Kc को कहीं K बोलेंगे, कहीं Kb बोलेंगे, कहीं Kw बोलेंगे, कहीं Kap बोलेंगे, कहीं Kh बोलेंगे, कहीं Ksp बोलेंगे। इस Kc के बहुत सारे नाम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका अपना बेटा एक K होगा, K इक्विलिब्रियम। वो K किसके इक्वल होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। A प्लस इंटू B माइनस एंड C इंटू 1 माइनस अल्फा। क्या लिख रहा हूँ मैं, C अल्फा ना, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बेटा क्या होगा, C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। बेटा क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो पता है बेटा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा कैसा होगा, वेरी मच लेस देन 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1। बेटा यहाँ से K किसके इक्वल आएगा, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा किसके इक्वल आएगा, रूट ऑफ K अपॉन C। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कैसा होता है बेटा, कम होता है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा। बारे में क्या बोल रहा हूँ, डाइल्यूशन करने पे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एट बट अगर हम लोगों ने डाइल्यूशन कितना कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, तो कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, C विल टेंड्स टू 0। अल्फा कैसा हो जाएगा बेटा, अल्फा विल टेंड्स टू इंफिनिटी। अल्फा इंफिनिटी होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा,
to be dissociated. अल्फा इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम। Maximum. यस और नो? अल्फा का वैल्यू इन्फिनिटी होने का मतलब हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कितना हो गया? 1। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. देखो हम लोगों ने इन्फिनिटी को 1 के इक्वल रख दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? But at infinitive dilution, any weak electrolyte behaves as a strong electrolyte. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा इन्फिनिटिव डाइल्यूशन पे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करता है बेटा? ये बात समझ में आई? कैसे लिख रहे हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग बन गया। कौन सा वाले डाइल्यूशन पे? इन्फिनिटिव डाइल्यूशन पे। इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? विच इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? दिस इज नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पर इसको किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है? आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इसको हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? तुम लोगों को समस्या हो रही है? कोई समस्या नहीं है? समझ गया था? क्लियर है सारी कहानी? ठीक है। देखो एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, इसकी बात हम लोग 3 तरीके से करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट किसका बेटा? अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन? जो H+ देगा। बेस कौन? जो OH- देगा। पता है तुम लोगों को? दूसरा कहानी किसका बेटा? क्रॉन्स्टेड लोरी का। इनके अकॉर्डिंग एसिड कौन? प्रोटॉन ट्रांसफर करता है। जो क्या करता है बेटा? प्रोटॉन डोनेट करता है। और बेस कौन होता है बेटा? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन कौन होता है बेटा? प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या तो नहीं तुम लोगों को? तीसरा थ्योरी बता ल्यूइस का। ल्यूइस के अकॉर्डिंग एसिड कौन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। बेस कौन बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन कम है जिसके पास। इलेक्ट्रॉन कम ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी रखता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स आर एसिड्स, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिक। न्यूक्लियोफाइल जानते हो ना तुम लोग? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है ना बेटा? सुनो, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ?
कोई दिक्कत है क्या? लिख दिया आपने? सुनो बेटा, देखो हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, एक कोई भी एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड कैसा होता है? अच्छा टाइप का। क्या करेगा? H प्लस और A माइनस देगा बेटा। कॉन्सेंट्रेशन कितना? C में से कितना गया? C अल्फा। कितना बनेगा? C अल्फा C अल्फा। अपना K मेंटेन करेगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो बेटा यहां से तुम्हें मिलेगा, दिस इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज वेरी वेरी मच लेस देन 1 माइनस अल्फा इज 1। Ka is equals to C alpha. Alpha is equals to under root of Ka upon C. आज का टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम का ट्रेलर है। वीक एसिड का अपना K होता है, K बढ़ेगा मतलब H प्लस बढ़ेगा, मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा। जिस एसिड का K ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। सेम इज ट्रू फॉर वीक बेसिस। अगर मेरे पास में कोई वीक बेस होगा तो उसके लिए मैं K की जगह क्या डिफाइन करूंगा बेटा? Kb बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? OH नेगेटिव बढ़ेगा। कौन सा नेचर बढ़ेगा बेटा? बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Kb ऑफ बेस। एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka ऑफ द एसिड। इसका अल्फा किसके इक्वल होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन C। जैसा Ka था ऐसे ही Kb था। हर एसिड का, हर वीक एसिड का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Ka। हर वीक बेस का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kb। K को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Kb को क्या बोलेंगे हम लोग? एसोसिएशन। Kb को भी डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ही बोलेंगे बेटा। ये किसका डिसोसिएशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट? बेस का। और ये किसका डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट? एसिड का। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं बेटा इसको भी। समझ आया या नहीं आया? K is also dissociation or ionization constant. Kb is also dissociation or ionization constant. Dissociation or ionization constant of acid, dissociation or ionization constant of base. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख दिया यहाँ तक? अब बात यह है बेटा कि मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर, उसके अंदर से करंट पास होता है कि नहीं होता, ये बताओ। गायत्री पास होता है कि नहीं? डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से करंट पास होगा कि नहीं? आयुष? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो लिखो इसको ठीक ठाक से लिखो कहीं पे, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से करंट पास होता है। ठीक है, चलो बेटा हम लोग लिखो, एक हेडिंग लिखो, ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? सेल्फ आयोनाइजेशन।
ऑटो प्रोटोलिसिस और सेल्फ आयोनाइजेशन। ऑटो प्रोटोलिसिस और सेल्फ आयोनाइजेशन, बेटा क्या होता है इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। व्हाट इज ऑटो प्रोटोलिसिस, व्हाट इज सेल्फ आयोनाइजेशन, इसकी बात हम लोग करेंगे। बेटा ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब होता है कि हम लोगों के पास में कोई भी सॉल्वेंट वो खुद से आयोनाइज कर जाए, खुद से आयोनाइज। हम लोग HCl को पानी में डालते हैं तब आयोनाइज करता है, खुद से करता है नहीं करता। बेटा कुछ कॉमन सॉल्वेंट होते हैं जो सेल्फ आयोनाइज कर जाते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है ना। वाटर में क्या होता है बेटा, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। क्यों होता है वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन, क्योंकि वाटर H+ गेन भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। होता है क्या, दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में बेटा आयोनाइज कर जाते हैं, क्या करता है, एक H+ डोनेट कर देता है, दूसरा गेन कर लेता है। और अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आयंस होंगे तो करंट पास होगा, और वाटर के अंदर H3O+ और OH- अच्छे से होते हैं, और डिस्टिल वाटर के अंदर से करंट भी पास होता है। कितना होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल करंट पास होता है, लेकिन होता है। इस कैटेगरी में बेटा अपना अमोनिया भी आता है। अमोनिया NH3 तुम लोग ले लो बेटा, 2 मोल्स NH3 ले लो, ये भी आपस में रिएक्शन करने से क्या बनाएगा, NH4+ और NH2-। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, NH4+ और NH2- बनाता है, खुश होके बनाता है, ठीक है। और क्या करता है बेटा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, KAP। केबी मतलब ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, केपी। केपी क्या है, ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट। केपी किसके इक्वल होगा बेटा, केपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर स्क्वायर। समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत है तुम लोगों को इसको समझने में, कोई समस्या नहीं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बेटा फ्राइडे को तुम लोगों की कोई क्लास है क्या, कितने बजे, 10:30 मॉर्निंग में, यस सर, कितने बजे तक, 10:30 से 12:30। 2 घंटे की। लोगों केमिस्ट्री की क्लास का टाइम बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। और उस संडे को जो टाइम रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सॉल्यूशंस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नहीं फ्राइडे को एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, सॉल्यूशंस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 12th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। संडे को एक्चुअली मैं फ्री नहीं हूँ, संडे को क्लास तुम लोगों का चैप्टर खत्म कर देते हैं। H3O+ into OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है कि नहीं बेटा, ये वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो आपको मिलेगा KAP into कंसंट्रेशन ऑफ वाटर स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ into कंसंट्रेशन ऑफ OH-। देखो कांस्टेंट into constant is another constant, that another constant is known as KW। क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को, KW किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ into कंसंट्रेशन ऑफ OH-। KW को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, KW सिर्फ केवल वाटर के लिए ही होता है, KW वाटर के लिए ही होता है, W मतलब वाटर, ठीक है ना, वाटर W से स्टार्ट होता है ना, इसलिए KW लिख दिए बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंटली। एट 25 डिग्री सेल्सियस KW जो होता है वो कितना होता है बेटा, दैट इज 10⁻⁻14।
कितना होता है बेटा 10 टू द पावर -14 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं at 25 डिग्री सेल्सियस concentration of H plus into concentration of OH minus H3 plus is H plus or not Yes, sir. is equal to 10 to the power -14। concentration of H plus कितना होगा बेटा इसमें से 10 to the power -7। concentration of OH minus कितना होगा बेटा इसमें से 10 to the power -7। प्योर वाटर के अंदर आयंस मिलते हैं कि नहीं मिलते? Yes, sir. प्योर वाटर के अंदर आयंस मिलते हैं बेटा, आयंस मिलते हैं मतलब करंट पास होगा। तुम लोग खुश हो के बोल रहे थे सर हमें तो पता ही नहीं होगा। हाँ? Distilled water. सब लोगों ने गलत आंसर दिया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ तक H plus into OH minus is 10 to the power -14, H plus is 10 to the power -7, OH minus is 10 to the power -7। अब मुझे बताओ pH क्या होता है? इसके आगे एक छोटा सा टर्म हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो है pH वाला। बताओ मुझे क्या होता है pH? माइनस के log H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। pH क्या होता है बेटा? माइनस लॉग एक्टिविटी बेस 10 बेटा एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, ठीक है ना? वैसे इसमें गामा इनटू एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन होते हैं, गामा को मैं छोड़ रहा हूं अभी। H प्लस इज एक्टिविटी, H प्लस इज कंसंट्रेशन H प्लस। तो सिंपल सा pH क्या होगा बेटा? pH इज माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब जितना बचा हुआ चैप्टर है उसमें से लड़ाई किसकी होगी बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकालने की, ठीक है ना? चलो बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कहानी बात करेंगे बेटा। एट 25 डिग्री सेल्सियस सबसे पहली बात। चलो 25 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे। मुझे बताओ कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल कब होता है? जब उसका pH 7 हो सके। जब उसका pH कितना हो? 7। गायत्री कितना pH हो बेटा? 7। pH 7 होगा तो सॉल्यूशन कैसा होता है? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है? द सॉल्यूशन न्यूट्रल तब होता है जब उसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है? OH माइनस के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। H प्लस और OH माइनस इक्वल होंगे तो बेटा सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और ये H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होता है वाटर के अंदर? 10 टू द पावर -7। तो pH कितना आ जाएगा बेटा? माइनस लॉग 10 टू द पावर -7। तो कितना आ जाएगा बेटा? pH 7। तो pH 7 कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। यार अभी तो कह रहे थे pH 7 न्यूट्रल, गलत होता है बेटा। pH कैसा हो गया? 7। और pH 7 न्यूट्रल कब होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा बेटा, नहीं 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा। क्यों नहीं होगा बात करेंगे अभी, ठीक है? अभी स्पेसिफिकली हम लोग लिख के चल रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। बाय डिफॉल्ट अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया तो आप लोग कितना मानेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है तो एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से। H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से, मतलब कंसंट्रेशन H प्लस ज्यादा होगा 10 टू द पावर -7 से। अरे हाँ या ना? मान लें कंसंट्रेशन H प्लस ज्यादा है इससे, कितना है? 10 टू द पावर -6 मान लें। तो pH कितना आ जाएगा बेटा? 6। तो pH लेस देन 7 कैसा होता है? एसिडिक। कोई भी सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो बेसिक के लिए क्या रहेगा बेटा? concentration of H plus will be less than concentration of OH minus, मतलब concentration of H plus will be less than 10 to the power -7। इसका मतलब concentration of H plus हम लोग कितना मान लें?
10 to the power -8, तो pH कितना हो जाएगा बेटा 8। इसका मतलब pH कैसा हो ग्रेटर देन 7 इज बेसिक। फिफ्टी डिग्री सेल्सियस pH 7 कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या कुछ नहीं होगा? सोच के बताओ। pH 7 will be at 50 degree Celsius, whether it will be acidic, basic or neutral, कैसा होगा बताओ सोच के। देखो बेटा सुनो, वाटर डिसोशिएट करके देता है H+ एंड OH-। आया ना? ये जो डिसोसिएशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। डिसोसिएशन कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। हीट देनी पड़ती है इसको, है ना सर? डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा। इसका जो KW होगा वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? At 50 degrees Celsius, KW will be greater than 10 to the power -14. देखा या ना? Let KW कितना है? 10 to the power -12 है, मान लें। तो concentration of H+ into concentration of OH- will be 10 to the power। concentration H+ कितना हो जाएगा बेटा? concentration OH- कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा? अभी न्यूट्रल। H+ OH- इक्वल है न्यूट्रल, तो pH = 6 कैसा हो जाएगा बेटा? तो pH 7 कैसा हो जाएगा? बेसिक। pH 7 कैसा हो जाएगा बेटा? बेसिक। तो कौन सा वाला आंसर सही है? pH 7 क्या न्यूट्रल होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, आयुष समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? pH 7 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से ऊपर बेसिक हो जाएगा pH 7, 25 से नीचे एसिडिक हो जाएगा pH 7। अब ऐसा समझ सकते हो कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे हाँ या ना? टेम्परेचर बढ़ा तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, pH कम हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसको समझने में आया क्या तुम लोगों को? कॉपी हुआ? देखो इन जनरल P of any value T is equals to माइनस का log of T। ठीक है बेटा? P of any value T क्या होता है बेटा? माइनस का log of T होता है। जैसे P of H कितना होता है? माइनस का log of H। P of OH कितना होता है बेटा? माइनस का log OH ना। concentration of H+ लिखे थे यहाँ पे, concentration of OH- लिख देंगे। P of K किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस का log of K। PKV किसके इक्वल होगा बेटा? PKW किसके इक्वल होगा?
का log KW माइनस का लॉग ऑफ KW। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पी के डब्ल्यू इज माइनस का लॉग ऑफ के डब्ल्यू, पी एच पी ओ एच पी के बी सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को इसको समझने में? होशियार होगा ना बेटा। इन जनरल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 10 to the power minus 40। किसी को KW बोलते हैं। दोनों साइड से बेटा माइनस लॉग टू द बेस 10 लो, क्या होगा? ये हो जाएगा PH, ये हो जाएगा POH, will be equals to PKW, will be equals to 14। अरे होगा कि नहीं होगा? PH plus POH will be equals to PKW, that is equals to 10 to the power that is equals to 14। ठीक है ना? समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा एसिड का हम लोग निकाला करेंगे पीएच और बेस का निकाला करेंगे पीओएच। अगर पीएच पूछेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 14 में से पीओएच को माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच। ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं है दिक्कत, ठीक है बेटा। देखो बेटा पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच का कैलकुलेशन सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड। किसके केस में निकालेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड के केस में पीएच निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड, जानते हैं मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है? यस सर। यस सर। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? जिसके पास एक H पॉजिटिव हो। हाँ बेटा, ये जो एक H प्लस दे सकता है। हाँ सर। प्लस देगा बेटा ऐसा एसिड जिसका एक तो स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा 1 और मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होगा बेटा? एक H प्लस देगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा एसिड जिसका बेटा जो एक H प्लस देता है उसको लोग स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, समझ के कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा तुम लोगों से। बेटा मोनोप्रोटिक है तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके इक्वल रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड के इक्वल ही होने वाला है ना? मोनोप्रोटिक है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके इक्वल होगा? हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड के इक्वल ही होगा। अब सुनो ठीक से, आपसे बोला जाए कि फाइंड पीएच। पहला क्वेश्चन 10 टू द पावर -2 मोलर HCl। दूसरा क्वेश्चन 10 टू द पावर 2 मोलर HCl और तीसरा क्वेश्चन 10 टू द पावर -7 मोलर HCl। इनका तुमसे पीएच निकालने को बोले, निकाल सकते हैं? पहले वाले का आंसर बताओ जल्दी से। सर 2। पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है बेटा? पीएच इक्वल्स टू 2। दूसरे वाले का आंसर बताओ सर 5। दूसरे वाले का आंसर पीएच 5 हो सकता है। -2। यस सर। पीएच कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 से 14। -2 कैसा है? -2 नहीं आ रहा सर, इसमें H पॉजिटिव हमें वाटर से भी तो मिलेगा।
ले लो तो क्या दिक्कत। देखो पहला वाला केस बेटा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 10 टू दी पावर -7 से ज्यादा है और लेस देन इक्वल टू 1 मोलर है तो पीएच क्या होता है बेटा माइनस लॉ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होता है। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मोलर होता है, 1 मोलर से ज्यादा लिख देता हूँ, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मोलर होगा तो उसको बेटा क्या मानोगे तुम लोग, वो एसिड कैसा होता है बेटा, वो एसिड प्योर एसिड होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 10 टू द पावर -2 मोलर HCl इज प्योर HCl। ये क्या है बेटा, और प्योर HCl का पीएच कितना होता है बेटा 0 प्योर HCl का पीएच कितना होता है 1 होता है। H2SO4 का होता है 0 है ना। जैसा तुम लोगों से बोलोगे मेरे पास में क्या 10 टू द पावर 3 मोलर एसिटिक एसिड है, इसका पीएच कितना होगा, तो इसको क्या माना बेटा प्योर एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड का पीएच कितना होता है बेटा 3 4 क्या। एसिटिक एसिड थोड़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। वीक एसिड का पीएच कितना होता है इसका 3 4 के आसपास होता है। तो उस एसिड का लिखना चाहिए, सबके लिए 1 लिखते चले जाओ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कहानी क्लियर है तुम लोगों को। वेरी गुड। तीसरा कहानी, तीसरा कहानी से पहले होता 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -5 कितना होगा -2 गायत्री कितना होगा ये, जल्दी से बताओ। हाँ सर 10 टू द पावर -7 -8, इन दोनों का एवरेज निकाले -3, 10 की पावर -2। 10 टू द पावर -2 क्यों आया बेटा ऐसा, ने बताया था 10 की पावर -5 उसके लिए नेग्लिजिबल हो जाएगा ना बेटा नेग्लिजिबल है ये, इसलिए हम लोग इसको हटा ही देंगे, इसको ऐड करने का जरूरत नहीं था, ठीक है ना। -2 लिख देते, ठीक है बेटा। अब सुनो, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत आसान सा इफेक्ट है बेटा, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है ना। कॉमन आयन इफेक्ट कुछ ऐसा ही मान लो बेटा, यहाँ पे तुम लोगों की एक मिठाई की दुकान है बेटा, किसकी दुकान है, और तुम्हारे पड़ोस में एक सब्जी वाला दुकान आके खोल दे, कुछ फर्क पड़ेगा, तो मिठाई मिठाई बिकनी बंद हो जाएगी क्या, इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसकी सब्जी बिकेगी हमारी मिठाई बिकेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पड़ोस में एक और मिठाई की दुकान खोल दी जाए और ये मिठाई तुमसे बेकार बनाता है, तो कुछ फर्क पड़ेगा तुम पे, नॉन बन के रहोगे। मतलब तुम्हारे पड़ोस में क्या कर दे, बीकानेर वाले की दुकान खुलवा दे, बड़ा तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट। का मतलब होगा कि अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। तो एग्जांपल सफिशिएंट है कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब तुम लोगों के पास बेटा वाटर था और वाटर में तुम लोग वाटर से कितना H+ मिलता है 10 टू द पावर -7 मोलर।
वाटर में तुम लोगों ने क्या किया बेटा, वाटर के अंदर तुम लोगों ने HCl डाल दिया, कितना 0.1 मोलर, 10⁻⁻² मोलर लिख देता हूँ। यहां से H प्लस कितना मिलेगा, 10⁻⁻² मोलर। वाटर से H प्लस कितना मिलेगा, 10⁻⁻7 लेस देन 10⁻⁻7 बेटा। कॉमन इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी दुकान कम होगी कि नहीं होगी, हो गई। ऐसा समझ लो कि HCl ऐड करने का मतलब तुम लोगों ने H प्लस ऐड कर दिया। H प्लस को ऐड करने पे वाटर का इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करने पे रिएक्शन जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, लीच कैटोलियस प्रिंसिपल। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो H प्लस को ऐड करने पे मतलब HCl को ऐड करने पे इससे मिलने वाला H प्लस कैसा होगा, कम होगा। तो मतलब टोटल H प्लस कितना होगा इसके अंदर, 10⁻⁻² प्लस ये कितना हो जाएगा, मान लो 10⁻⁹, तो इसको हटा के कितना लिखोगे, 10⁻²। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना कम H प्लस देने देगा वाटर को। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब सुनो पहले, बाद में लिखना। तुम लोगों ने वाटर के अंदर डाला बेटा कौन, HCl। कितना HCl डाला, 10⁻⁻7 मोलर। यहां से कितना H प्लस मिलेगा, 10⁻⁷ वाटर से कितना H प्लस मिलेगा, लेस देन 10⁻⁷। यहां से मिलेगा 10⁻⁷, यहां से मिलेगा कितना, 10⁻⁸ इसको लिख के 10⁻⁷ लिख सकता हूँ क्या, कभी नहीं। 10⁻⁻7 के सामने 10⁻⁸ नेग्लिजिबल नहीं है, बराबर बराबर का क्वांटिटी है। चल हटा के लिख दूं, नहीं लिख सकता। आप लोगों को बोला HCl कितना बेटा, 10⁻⁻7। तुम लोग बोले pH कितना आ जाएगा, 7। क्या HCl का pH 7 हो सकता है, नहीं, एसिड का pH तो 7 नहीं हो सकता, मतलब गलत लिख दिए। तो क्या करें, करें क्या, वाटर से मिलने वाले H प्लस को भी ऐड कर लो। बट अगर concentration of acid is less than equals to 10⁻⁻7, तो उस केस में क्या करोगे बेटा, टेक वाटर की हेल्प। वाटर ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया ना H प्लस में, ऐड कर लो। कितना मिलेगा वाटर से H प्लस, HCl बेटा जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। सुनना पहले, ये कितना था, 10⁻⁻7, खत्म हो गया, 0 हो गया। कितना मिलेगा, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। साथ में क्या करेगा, वाटर भी जाएगा किसमें, H प्लस और OH माइनस। कितना मिलेगा, X एंड X। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 प्लस X। अरे सब एक ही डब्बे में चल रहा है कि अलग अलग चल रहा है, क्या मेंटेन करेगा अपना, Kw किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्या आंसर आएगा, 10⁻⁻7 प्लस X। दिखाया ना। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7 प्लस X इनटू X इज इक्वल टू 10⁻, इक्वेशन बनेगा x² प्लस 10⁻⁻7x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। कैसा इक्वेशन, कैसा इक्वेशन बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, दिमाग लगा के सॉल्व करना। कैसे करोगे बेटा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन धराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य बोलते हो कि कुछ और, NCERT ने इनका नाम चेंज करके कुछ और लिख दिया इसकी जगह पे ना आजकल। करेंगे बेटा, ऊपर रुक जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बात ये बेटा, इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पेपर तो हो गया।
इतना लगाएंगे दिमाग, दराचार्य लगाएंगे तो क्वेश्चन में आंसर निकलते निकलते 2-3 क्वेश्चन और भी कर लोगे इसकी जगह पे। तो बेटा फिर क्या करें, याद कर लो, याद कर लो। 10 to the power -7 मोलर एसिड बोल दे स्ट्रॉन्ग, तो पीएच कितना होता है 6.9 के ऑर्डर का। 10 to the power -8 मोलर देते पीएच कितना होता है 6.98 के ऑर्डर का। 10 to the power -9 मोलर देते कितना होता है बेटा 6.99 के ऑर्डर का। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? याद कर लोगे? याद क्या याद ही हो गया होगा कि नियरली 7 है। पीएच 7 के आसपास ही, तो 6.99 7 नहीं होता क्या? होता है, लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम में एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा है, उसमें ऑप्शंस थे नियर टू 7, लेस देन 7, 7 ऐसे करके, तो नियर टू 7 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन समझना कि ठीक है ना, वाटर कंट्रीब्यूशन लेके सॉल्व किया जाएगा। इसमें से तुम्हें कुछ लिखना है, लिखो जल्दी से। कॉमन आयन इफेक्ट, वैसे पूरा ये तुम्हें पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को। हो गया बेटा इतना? तुम लोगों से कोई मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना अभी, मैं इसको सर आप टेलीग्राम ग्रुप पे कहाँ हो? हमारे पे हमारा ग्रुप भी नहीं है। तो बना देंगे आज ग्रुप, 2 लोगों का ग्रुप बना देंगे, वही 4 तुम लोगों का ग्रुप क्या बनाए। सुनो सही है, हो गया? अब सुन लो ठीक से, मैं सेंड कर दूंगा इसको ना। अब सुनो, यहाँ तक का कहानी सबको क्लियर है शायद ना? स्ट्रॉन्ग एसिड का 3 केस बनता है, तीनों का पीएच निकाल लोगे ना। जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस। तुमसे बोले 10 to the power -2 मोलर NaOH है, उसका पीएच बताओ, तो पीएच बताओ कि कितना हो जाएगा बेटा? 12 पीओएच बताएंगे है ना, पीएच पूछेगा क्वेश्चन में, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इसका पीओएच कितना आएगा बेटा 2, तो पीएच कितना हो जाएगा 12। इसके लिए पीएच निकालो, 14 में से माइनस करके लिख दो। ये कैलकुलेशन भी यहाँ लिखेगा, दिमाग में करो इतना कैलकुलेशन। तुम लोगों से बोलो 10 to the power 2 मोलर NaOH, पीओएच कितना होगा इसका? स्ट्रॉन्ग बेस 0, पीएच कितना होगा इसका? 14 बेस का 14 होते पीएच, 0 से लेकर 14 तक। क्यों परेशान हो रहे हो? तो पीओएच 0, पीओएच 0, पीएच कितना होगा बेटा? 14 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 14। इनटू थोड़ी कर रहे हैं हम, समझ आ रहा है? तुम 10 to the power -7 मोलर NaOH का पीएच बताओ, तो इसका पीओएच कितना होगा बेटा? 6.9। पीएच कितना होगा इसका? ये पीएच की जगह पीओएच निकालोगे ना बेटा, ये पीएच बेस के लिए पीओएच है, पीएच कितना होगा इसका? 7.1। समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर, हाँ या ना? यस सर, कोई दिक्कत? लिखो वीक मोनोप्रोटिक एसिड, अगर हम लोगों के पास में एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है तो पीएच कैसे निकालेंगे? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटे क्या हम लोगों के पास में एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड हो, तो वीक मोनोप्रोटिक क्या होता है समझते हैं ना आप लोग? एक OH एक H देगा, लेकिन इसका K होगा, वीक होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं। वीक मतलब अल्फा इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, मोनोप्रोटिक मतलब एक H प्लस देता है। लोग मतलब भूल जाते हैं, समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वीक मोनोप्रोटिक एसिड में ना। अरे हाँ या ना? हाँ
वीक मोनोप्रोटिक एसिड कैसा होता है बेटा? एच टाइप का। एच टाइप का एसिड क्या करेगा? H प्लस देगा और A माइनस देगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना? C में से कितना गया? 1 माइनस अल्फा। कितना मिलेगा? C अल्फा। K कितना होगा बेटा? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। दिस इज C अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज अंडर रूट ऑफ K अपॉन C। हाँ या ना? कई बार लिख चुके इस चीज को ना, बार बार लिखने की, जब तीसरी बार लिख रहा हूँ अभी आधे घंटे में। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K अपॉन C। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है इसके अंदर? 10 to the CL5। हाँ या ना? यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही है ना? देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C अल्फा। C अल्फा, अल्फा कितना है बेटा? अंडर रूट K अपॉन C। तो कितना होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ K C। pH क्या होता है? माइनस का लॉग अंडर रूट ऑफ K इंटू C। pH निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है pH इज माइनस का 1/2 log K इंटू C। तो तुम लोग बार बार यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना? ये जनरल फॉर्मूला है। pH इज माइनस 1/2 log K इंटू C। समझ गए? कोई समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में? ठीक है, अब सुनो। बट एसिड के लिए हम लोग यहाँ पे अल्फा को नेग्लेक्ट किए कि नहीं किए? किए। क्या हम ऐसा नेग्लेक्ट करेंगे? नॉट नेसेसरी। कैसे पता चलेगा नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना? कैसे पता चलेगा नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना इस वैल्यू से? बहुत छोटी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कैसे पता चलेगा वाटर कंट्रीब्यूशन लेना या नहीं लेना? इस वैल्यू से। ये वैल्यू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है ना? अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 के ऑर्डर का आया तो वाटर कंट्रीब्यूशन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। अब सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से। बट अगर K अपॉन C का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, K अपॉन C लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 होता है तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अल्फा नेग्लेक्ट हिंदी समझ आती है तुम्हें? ठीक है, तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? समझ आया मैं क्या बोला? Ka इंटू C का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 आया, बेटा क्या करेंगे? पानी से मिलने वाला H प्लस ऐड करेंगे। वाटर कंट्रीब्यूशन लेंगे भाई, फिर इसका अंडर रूट लेंगे तो -7 के ऑर्डर में आएगा ना। रूट लेने की बात चल रही है दोनों जगह पे। देखो जब पावर में 2 का डिफरेंस हो तो हटा दो। कितने का डिफरेंस? 2 या 2 से ज्यादा का डिफरेंस हो तो हटा दो, बिल्कुल मत सोचो, ठीक है? -2 और -5 को हटा दो, -2 -3 को नहीं हटाएगा, -2 से -4 को भी हटा दो। 100 के सामने से एक नेग्लिजिबल, 10 नेग्लिजिबल नहीं है। 99 को 100 बोल सकता हूँ, 90 को नहीं बोल सकता। ये दिमाग में रखो और आयोनिक सॉल्व करो, ठीक है बेटा? तो इन दोनों कहानी को देखते हुए वीक एसिड का 4 केस बनता है। कितना केस बेटा? 4। एक ऊपर लिखा है, जब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे तो pH कैसे निकालेंगे? pH इज माइनस का 1/2 log Ka इंटू C। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर।
कोई समस्या तो नहीं तुम लोगों को? हाँ, सर। समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर है यहाँ तक? केस नंबर 1, Ka upon C is less than or equal to 10 to the power minus 3. Ka into C is less than or equal to 10 to the power minus 14. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीएच कैसे निकालोगे? माइनस 1/2 log K into C. साथ में कॉपी करो केस नंबर 2, Ka upon C is greater than or equal to 10 to the power minus 3. K into C उल्टा लिख दिया ना, ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिखना था ना। ऑटो कंट्रीब्यूशन में नहीं लिया ना ऊपर वाले केस में। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्फा को नेग्लेक्ट किया, ऑटो कंट्रीब्यूशन नहीं लिया। K upon C less than equals to greater than equals to minus 3 और K into C is greater than equals to minus 4. ऑटो कंट्रीब्यूशन लें क्या? नहीं, ज्यादा है ना। इक्वल्स टू का विषय न हटाओ, ग्रेटर देन। इक्वल्स टू क्यों लगा रहे हो? ग्रेटर देन 10 to the minus 14, ठीक है ना। ऑटो कंट्रीब्यूशन लेंगे? नहीं लेंगे। अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अल्फा को नेग्लेक्ट किए थे? यस। वाटर कंट्रीब्यूशन लिए थे? नो। ठीक है। इसके केस में पीएच निकालने का फॉर्मूला, एक ऐसे टाइप का वीक एसिड होगा बेटा, वो क्या करेगा? H प्लस देगा और A माइनस देगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना? C। C में से कितना जाएगा? X एंड X। क्या मेंटेन करेगा बेटा? K किसके इक्वल होगा? इक्वेशन बनेगा बेटा x स्क्वायर प्लस Ka इंटू एक्स माइनस का K इंटू C इक्वल टू 0। कैसा इक्वेशन? कैसे सॉल्व करोगे बेटा? इंटेलिजेंटली। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कितना आएगा बेटा यहाँ से? X। इसको सॉल्व करके क्या निकालोगे? पीएच कितना होगा? माइनस का लॉग ऑफ x। समझ आया कि नहीं आया? आया। कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में? लिख दिए क्या? केस नंबर 3, K upon C कैसे बेटा? लेस देन इक्वल्स टू 10 to the power minus 3। K into C कैसे? लेस देन इक्वल टू 10 to the power minus 14। वाटर कंट्रीब्यूशन लें क्या? यस। अल्फा को नेग्लेक्ट करें कि नहीं करें? यस। अल्फा को नेग्लेक्ट करते हुए वाटर कंट्रीब्यूशन ले लो बेटा। पीएच निकालने का सिंपल फॉर्मूला बनता है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 log Ka इंटू C प्लस KW। फॉर्मूला डेराइव करके दिखाऊं कि याद कर लोगे? ठीक है। डेरिवेशन बहुत आसान है इसमें, K इंटू C प्लस KW, लेकिन याद करो। ठीक है। केस नंबर 4, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? 10 to the power -7 से छोटा है। बाकी ऊपर वाले केस में -7 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, ये इसके इक्वल है।
और के कैसा है उसका बेटा, बड़ा है सी से। के कैसा है, बड़ा चीज थोड़ा इसके केस में हम लोग निकालोगे के अपॉन सी तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, यस तो अल्फा कितना आएगा, 1 से बराबर अल्फा कैसा आएगा, नियरली 1। थोड़ा दिस इज अ कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डेस के केस में क्या करोगे, कंसीडर वीक एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड को क्या मान लो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग जानते हो तुम लोग क्या होता है, क्या हो गया इसको चक्कर आ गया, कहाँ गया वो पेज, यही पढ़ा रहे थे हम। और इसके केस में क्या करोगे, वीक को क्या मान लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मान के काम चलाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो। फाइंड पीएच। पहला क्वेश्चन 10 टू द पावर लिख दिए ना। कंसंट्रेशन बेटा,
ऐसे भी करना है। इनको मिक्स किया गया। अभी भी ये कंप्लीट ये 0.1 मोलर है बेटा, ये भी 0.1 मोलर है। ये करने बेटा तुम लोगों को ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों वाले।